आज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी बच्चों के कलर मार्कर जो है वो ख़त्म होने के बाद डस्टबिन की नज़र करते हैं तो आज के बाद कभी भी ना करिएगा। आज मैं आपको इनका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक टूटे हुए कप की मदद से आप अपनी सर्दियों को कैसे पुरसकून गुजार सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो लाजमी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में छोटी-छोटी टिप, ऐसी इंटरेस्टिंग टिप आपके साथ शेयर करूँगी जो आपका वक़्त और टाइम दोनों ही बचाएँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बच्चियाँ नई-नई किचन को सँभालती हैं, किचन में जाती हैं तो उनको बहुत से मसलों को फ़ेस करना पड़ता है। जैसा कि आटा छानते हुए, जब भी हम आटे को छानते हैं परात में या बड़े बर्तन में तो ऐसा होता है कि वो साइडों पे गिरता है, यहाँ तक कि किचन स्लैब पे भी गिर जाता है और फिर हमें किचन स्लैब की भी सफाई करनी पड़ती है। और फिर हमें जो इर्द गिर्द आटा गिरा होता है उसका भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे ससुराल में। तो आज आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी, अगर आपकी बच्चियाँ नई नई कुकिंग स्टार्ट की है तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, तो मैं उन तमाम माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को इस तरह की छोटी-छोटी टिप जो है वो लाज़मी बताया करें, ताकि वो इन टिप को फ़ॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। तो आपने क्या करना है, कोई भी आप इस तरह का मग ले लें या कोई कटोरी ले लें, उसमें आपने आटे को इस तरीके से डाल के तो हल्का-हल्का ऐसे चलाना है, या ग्लास ले लें। यकीन मानिए कि इतनी आसानी से आटा छानने होगा ना, आप कहेंगे कि इससे आसान टिप और कोई भी नहीं है। तो अगर आपकी बच्चियों को भी आटा छानने में ज़रा मुश्किल का सामना होता है और उनका भी आटा परात से बाहर गिरता है तो ये टिप लाज़मी फ़ॉलो करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है। तो इससे ये होगा कि बहुत आसानी से जो है आटा वो परात के अंदर ही गिरेगा। अगर मेरी प्यारी बहनें इस तरह की टिप को फ़ॉलो कर लेंगी तो उनकी मुश्किलें आसान हो जाएँगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप, देख लें परात के साइडों पे आटा भी नहीं गिरा और जो है हमारी किचन स्लैब वो भी गंदी नहीं हुई। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी ना, वो इस तरह की मार्कर, पेंसिलें और पॉइंटर को लेकर है। जब ये इनमें से इंक वगैरह ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है हम इन्हें फ़ज़ूल समझ कर ना डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैं आज आपको बताऊँगी कि कभी भी इन्हें डस्टबिन में मत फेंकिएगा। ये देखें, इसमें से जितना भी कलर था ना वो ख़त्म हो चुका था, मगर कभी हमारे ज़हन में ये चीज़ तो आती ही नहीं कि क्या हम इसका और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज मैं बताऊंगी कि हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके आगे से मैंने वो जो इसके अंदर कलर था उसको निकाल लिया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी भी काविये की मदद से या कील को गर्म करके ना, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसके अंदर एक होल कर लिया है। ये हाँ देखें, सिंपल सा होल कर लिया है। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें तो ये जो मार्कर है ना ये काफ़ी मज़बूत है, तो ये बिल्कुल भी जो है ज़ाया करने के लिए नहीं है कि हम इसे ज़ाया कर दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा। वो क्या ऑर्गेनाइज़र है कि अक्सर जब हम ज़रबन डालते हैं तो हमारी जो ना ज़रबन है वो हमें मिल नहीं होता है घर में बाज़ दफ़ा, क्योंकि जब भी ज़रबन डालना होता है ज़रबन इधर-उधर रख के हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की मार्कर्स का ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे ना तो यकीन करें कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी और घर में रहकर ही आप प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी डोरी वगैरह डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। यहाँ मैंने 2 ज़रबन बनाई थी, बगैर पैसे खर्च किए हम घर में ही अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं तो उनकी सीज़र आए दिन जो है वो रफ़ हो जाती है, वो शार्प नहीं रहती और उन्हें फिर मार्केट में जाकर इसे शार्प करना पड़ता है। तो अगर आपके घर कोई भी शीशे की जो मेडिसिन वाली सिरप वाली बॉटल होती है ना, आप उसके ऊपर इसको चलाएँ, ठीक है। 5 मिनट जब आप इसके ऊपर चलाएँगे ना तो आप खुद देखेंगे कि इसकी धार बहुत ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसको शार्प
साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा जुगाड़ है कि आप बगैर पैसे लगाए घर में ही रहकर आप जो है अपना इस मसले का हल जो है ना वो निकाल सकते हैं। यकीन करें ये 100% वर्क करेगी। आप कभी मेरे कहने पर लाज़मी एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाएँगे तो काफ़ी हमारे पैसे खर्च होंगे और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसका जो है घर में ही तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये तेज़ हो चुकी है। ये आसानी से कागज़ हो कपड़े हों किसी को भी ये कट कर सकती है। तो लाज़मी मेरे कहने पर मेरी बहनें इनको इस टिप को फ़ॉलो करें। 100% ये टिप फ़र्क करती है। अगली टिप जो है वो है इस तरह के टैग को लेकर। जब भी हम मार्केट से बच्चों के ये या बच्चियों के कपड़े बाय करते हैं तो उनके साथ इस तरह के टैग लगे होते हैं, ठीक है? जो उनकी ब्रांड के होते हैं। तो ये टैग हम अक्सर ऐसे ही फेंक देते हैं, मगर आपने कभी भी इनको ऐसे नहीं फेंकना। इनमें ये जो डोरी लगी होती है ना, ये बहुत मज़बूत होती है और इसको हम कहीं न कहीं इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज इसका क्या इस्तेमाल मैं करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। अक्सर हमारे किचन में बहुत से ऐसे जो टूल्स वग़ैरह होते हैं, चम्मच वग़ैरह होते हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे ना, तो यकीन करें कि एक तो हमारी जो कैबिनेट में है उसमें जगह जो है वो कम घेरने होगी। जैसे ये हमारा जैसे कि डस्टर, वाइपर, मोप, झाड़ू इस तरह के उनके हैंडल के ऊपर ना लगे होते हैं, एक होल होता है और उसमें आप इसको डाल के कहीं भी कील के साथ इनको हैंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो ये है कि ये एक साइड पे आप इन चीज़ों को हैंग करके रख देंगे और बार-बार आपको ये नीचे नहीं गिरेंगी। बाज़ घरों में बच्चे होते हैं ना तो वहाँ काफ़ी मसला होता है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो, जब भी हम कोक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में हम जो है इसके खाली डिब्बे को यूं ही फेंक देते हैं। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ना एक हैंडल सा, ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं जिसकी मदद से हम इसको खोलते हैं, तो ये बड़े काम की चीज़ है। चले आइए मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारी सेफ अलमारियों में बाया हो या कि लॉन्ग जर्सी हो, लॉन्ग फ्रॉक वगैरह जो होती है ना, उसको सेफ में जब हम रखते हैं ना तो एक मसला आता है कि वो नीचे जो है ना सेफ में लगती है और फिर हम नीचे वाली जगह में इतनी चीज़ें नहीं रख सकते और फिर हमें चीज़ें रखने और निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरी लॉन्ग फ्रॉक थी, काफ़ी लेंथी थी, तो इसको मैं बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। जो वो मैंने हैंडल कोक के लिड के ऊपर से निकाला था उसको मैं आसानी से हैंगर के अंदर डाला है और एक वो एक्स्ट्रा हैंगर लेंगे, उसको हम इस तरीके से इसमें नीचे वाला पार्ट जो है ना फ्रॉक का बाया जैसे होता है ना वो भी लेंथी होता है। जो भी लेंथी आपके कपड़े हैं आप उनको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये हैंग हो जाएंगे। और एक तो आपकी जो अलमारी है उसमें भी स्पेस बन जाती है, काफ़ी चीज़ें आप नीचे भी रख सकते हैं और इस तरीके से एक तो आपके जो फ्रॉक बाया वगैरह हो गए उनमें क्रीज भी नहीं डलेंगे। आसानी से आप इस तरीके से डबल हैंगर लगाकर अपनी अलमारी में रख सकते हैं और नीचे देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गई है। और इधर हम कोई भी छोटे छोटे टूल्स वगैरह जो होते हैं, ऑर्गेनाइज़र हमने जो बना के रखे होते हैं जिनमें हम छोटे छोटे अंडर आर्म्स या के अंडर गारमेंट्स की चीज़ें जो रखते हैं वो चीज़ें हम इन इस तरह के बैग जो है ना हैंड बैग जो होते हैं उसमें रख के तो इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह के शूज़ के लेसिस को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि बाय चांस कभी कभी हमारे शूज़ टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और जो इनके लेसिस होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और हम उन्हें बाज़ दफ़ा कूड़े की नज़र भी कर देते हैं। तो आज के बाद आप इन्हें कभी भी नहीं करें। जिन घरों में अलमारियाँ नहीं हैं या कि रेंट के घर होते हैं, इतनी स्पेस नहीं होती कपड़े रखने के लिए, तो आज मैं एक छोटा सा टूल इसका बनाऊंगी जो कि
यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी-ब्याह का फ़ंक्शन होता है तो हमारे घर में काफ़ी गेस्ट आए होते हैं और हमें कपड़ों को हैंग करने होता है, और हैंग करने का मसला जो है उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसको मैंने नोट लगा ली है, 2-2 इंचेस छोड़कर हम इन्हें नोट लगाएँगे, और नोट लगाने के बाद फिर आप देखिएगा कि एक ही हैंगर की मदद से हम इसमें जो है 4-5 हैंगर सूट के हिसाब से हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इनमें ढेर सारे कपड़े जो हैं हैंग करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जगह भी कम घेरी जाएगी, और एक हैंगर की मदद से आपके ढेर सारे कपड़े भी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे जो हैं ऑर्गेनाइज़र घर में ही बना सकते हैं। मार्केट में भी इस तरह के हैंगर वगैरह जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें हम 3 से 4 सूट एक ही दफ़ा डालकर हैंग करके रख सकते हैं। मगर यही अगर हम बग़ैर पैसों के घर में ही बनाकर अपने ढेर सारे पैसे और वक़्त दोनों को बचा सकते हैं। कोशिश किया करें फ्रेंड, आप जितना हो सके घर में ऑर्गेनाइज़र बनाया करें। कोई भी चीज़ बनाना या कि उसको कैरी करना मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट जो है, इस तरह के जो मेडिसिन के रैपर वगैरह होते हैं ना, जो जो फॉल की तरह के होते हैं, जैसे ये सिल्वर टच में होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। देखने में तो बज़ाहिर है ये सिर्फ़ दवाई के हाली पत्ते हैं, जिनको हम सिर्फ़ इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। कभी आपने सोचा है कि इनमें मेडिसिन क्यों रखी जाती है? इसका क्या फ़ायदा है? मेडिसिन ये है कि अगर इसमें हम मेडिसिन रखते हैं तो मेडिसिन जो है वो ख़राब नहीं होती, बैक्टीरिया फ्री होती है, जर्म्स वगैरह नहीं जाते इसके अंदर। तो इन रैपर का हम आज कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आप सीज़र की मदद से इसे कट कर लें। एक तो ऐसे कट करने से सीज़र भी तेज़ होती है, शार्प होती है। दूसरा ये है कि मैंने खुद इनको छोटे-छोटे इस तरीके से इसलिए किए हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। 1 कप के करीब मैंने पानी ले लिया था, उसको मैंने गरम कर लिया था, और उसमें हम इसको डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने वाइट वाली कोलगेट लेनी है। यकीन करें, बेकिंग सोडा और कोलगेट जो है ना, ये सफाई में इतना ज़बरदस्त है ना कि 100% ये फ़र्क करती हैं दोनों चीज़ें। गंदे से गंदे जो आपका फर्नीचर है, आपके फर्श हैं, और आपकी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको साफ़ करने में बेकिंग सोडा और कोलगेट का बहुत अहम रोल है। यहाँ मैं चांदी की अंगूठी मेरे पास जो थी वो मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। आपके पास चांदी की पायल वगैरह या जो भी आपके पास चांदी के कंगन हैं, रिंग हैं, जो भी आपके पास चांदी के बुंदे वगैरह हैं, आप उसको इसमें रखें। 5 मिनट के बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश जो होता है ना, टीथ ब्रश, उसकी मदद से इसको रब करें। यकीन करें कि जितनी भी इसके ऊपर गंदगी जमी होगी और ये जो स्याह पानी इस पे होगा ना, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देखें कि बहुत हद तक ये शाइन किया था इसने, और ये बहुत नीट एंड क्लीन होगी। तो इस तरीके से आप चांदी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको बगैर कुछ चीज़ लगाए साफ़ कर सकते हैं इस टिप की मदद। नेक्स्ट टिप जी, मैंने ना एक टिप जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो मैंने एक टिकटॉक पे हैक जो था ये दूध वाला ना, वो वायरल काफ़ी था, तो वो मैंने देखा था। उसमें ये था कि इस तरीके से ना चम्मच रख के आप आसानी से एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध डाल सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि मैंने इसमें दूध डाला है, तो ये मतलब कि गिरा नहीं है। तो ये वैसे डालेंगे तो ये गिरेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाक़ई ही टिप जो है वर्क करती है, तो आप इसको फॉलो करें, और जो आपका दूध इधर-उधर गिर जाता है ना, वो भी नहीं गिरेगा, और इस तरीके से आप अपनी जो मुश्किल है उसका हल निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है, ये हमारा एक छोटा सा इनाम होता है कि आप हमें लाइक करते हैं और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, ठीक है। सर्दियों में जी सॉक्स वगैरह को रखने और संभालने का बड़ा ही मसला होता है। कहीं इसका एक पाँव भी घूम जाए ना, तो फिर हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरीके से मैंने इस पे रखी थी ना, प्लस बनाए पहले एक
प्लस बनाने के बाद आप इस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में इसको टर्न किया, इस तरीके से आप टर्न करके कहीं भी आप रख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इस तरीके से कैरी करके अपने हैंड बैग में रख लें, तो आसानी से ये मिल जाएंगे, आपको ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से आप ढेर सारी जो सॉक्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से आप कैरी करके अपने बैग में, या कि आप अपनी कैबिन में कहीं भी कैबिनेट में रख सकते हैं, और घूमने का जो मसला है वो हल हो जाएगा एक छोटी सी टिप को ही। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो आप किसी भी पॉलीथीन में के अंदर इन तमाम सॉक्स को गिरा लगा कर भी पेयर को गिरा लगाएं, और गिरा लगाने के बाद आप इनको किसी भी पॉलीथीन में रख दें तो ये फिर भी नहीं गुम होंगी। अगर आप वॉशिंग मशीन में इनको वॉश करते हैं तो फिर भी कोशिश किया करें कोई भी पॉलीथीन ले और उसके अंदर डाल के अगर आप धोएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा आपका, घूमेंगी ही नहीं। अच्छा जी, आज की जो अगली टिप है जी, सर्दियों में ना हमें बार बार कपड़े धोने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे वो कपड़े जो हम समर के बाद विंटर में यूज़ करते हैं, या विंटर के बाद हम समर में यूज़ करते हैं। तो उनमें क्या मसला होता है कि जब भी हम निकालते हैं तो एक जो है महक कपड़ों में से जो आ रही होती है, उस महक को दूर करने के लिए हमें लाजमी अपने कपड़ों को वॉश करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो हम शादियों ब्याह पर पहनते हैं, फैंसी कपड़े होते हैं, उनको भी हमें वॉश करना पड़ता है। अजीब सी जो स्मेल आती है पसीने की, यहाँ के और जो होती है मतलब कि कैबिनेट में से आ रही होती है महक, अजीब सी कपड़ों में से आती है, तो उसका छोटा सा हल है। आपके घर में कोई भी टूटा हुआ कप है तो आप इसको आपको ना फेंके, बजाय कि आप मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाएं और उन टूल्स को आप यूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, थोड़े से आपने चावल लेने हैं और उसके बाद आपने चंद लौंगे लेनी है। यकीन करें लौंग की इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है कि आपको महंगे महंगे वो इत्र और जो कपड़ों के में आप डालते हैं ना, ये जो एल फ़रनाइल या खुशबू के लिए जो आप डालते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा-सा आप टेल्कम पाउडर डाल दें और फिर ऊपर कोई भी पॉलीथीन लगा के आप हल्का-हल्का इसके अंदर जो है टैप करें, और फिर इसमें आप जब देखेंगे कि इसकी इतनी धीमी-धीमी आपके कपड़ों से खुशबू आएगी, और ना ही आपको सर्दियों में बार-बार कपड़े धोने और सुखाने की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि असल मसला जो स्मेल का है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमें बार बार इन्हें धोना नहीं पड़ेगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया पसंद आया। अगर पसंद आए तो अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।